गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यहाँ पे अपन आज इंटरफेरेंस टॉपिक को एक्सटेंड नेक्स्ट करेंगे। तो इंटरफेरेंस में yesterday we saw that how to calculate minimum number of teeth on pinion in order to avoid interference. Okay, and the next topic is minimum number of teeth on the wheel and means gear in order to avoid interference. ठीक है, लेकिन ये देखना है कि क्या अपने को दोनों डेरिवेशन करने जरूरी है, मतलब हाँ करने चाहिए या फिर दोनों काम आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे अगर आप एसएस रतन देखोगे तो वहाँ पे आपको मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन मिलेगा ही नहीं, डेरिवेशन ही नहीं है। ठीक है, वो क्यों नहीं है तो वो भी बताऊंगा मैं आज। ठीक है, तो जैसा कि मैं कल आपको बता रहा था, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ अगर आप थ्योरेटिकल प्रॉब्लम की बात करते हो यानी कि डेरिवेशन की बात करते हो तो वो आपको दोनों पे पूछ सकता है, यानी कि गियर पे भी आपको मिनिमम नंबर ऑफ टीथ निकालने को बोल सकता है टू अवॉइड इंटरफेरेंस, एंड ही कैन ऑल्सो आस्क ऑन पिनियन। ठीक है, तो डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, जो एक मेन डायग्राम है उस डायग्राम में आपको मैंने जैसे बताया था कल, आपने O1 NP ट्राइंगल लिया था, आज आपको O2 MP ट्राइंगल लेके कॉस रूल लगा के आप डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, और आप अगर एसएस रतन फॉलो करते हैं तो वहाँ पे भी आप जो स्क्वायर वाला रूल है पूरा ट्राइंगल लेके कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें कोई वो है नहीं, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील अगर आपको डेरिवेशन करने हैं तो आप दोनों कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा मैंने अपन कल बता रहा था कि वहाँ पे O1N निकाला था। ठीक है, इसी तरह अगर आप व्हील पे करोगे तो ये सब ऐसे आपके पास ये पूरा डेरिवेशन आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ओनली डिफरेंस है एज इट इज डेरिवेशन होगा। वहाँ पे कल कैपिटल R बाई स्मॉल r था, यहाँ पे R बाई कैपिटल R है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे आपको कल G मिल रहा था, आपको यहाँ पे आज 1/G मिलेगा। ठीक है, एज इट इज दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड ऑन द गियर इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। ये गियर को व्हील भी बोलता है, इसलिए ये AW लिख रहा है। एंड आपको पता है ये अडेंडम नहीं है, ये एक अडेंडम कोफिशिएंट है। ठीक है, वो कैसे यूज करना है वो भी आज अपन भी प्रॉब्लम में देखेंगे। ठीक है, सो तो ये आ गया आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर। कल अपन ने देखा मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। ठीक है, अब ये टी है और वहां पे स्मॉल टी था, बट कल जो एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन मैंने किया था आपके साथ जो एसएस रतन में आपको मिलेगा एग्जैक्टली यहाँ पे है, ये यहाँ पे। ठीक है, ये जो लाइन लिखी हुई थी कि पहले इंटरफेरेंस करता कौन है। ठीक है, यानी कि गियर पहले इंटरफेरेंस करेगा या फिर पिनियन। ओके, सो कल आपने ये जो पैराग्राफ पढ़ा था यहाँ से आपको समझ में आया होगा द गियर इज हैविंग मीन्स द व्हील इज हैविंग फर्स्ट चांस टू क्रिएट द इंटरफेरेंस। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एसएस रतन में इसने मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ओनली ऑन व्हील यानी कि गियर पे ही निकाला है, क्योंकि गियर को पहले आपको सेव करना है। ठीक है, अगर आपका गियर सेफ हो गया तो पिनियन अपने आप सेफ हो जाएगा, बट उसके लिए एक कंडीशन है कि आपका अडेंडम दोनों पिनियन और गियर पे इक्वल होना चाहिए। अडेंडम यानी कि द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन अडेंडम सर्किल एंड पिच सर्किल। ठीक है, बट अगर आपका केस 2 यानी कि आपका अडेंडम इक्वल नहीं है, पिनियन एंड गियर पे अडेंडम इज डिफरेंट, देन हाउ यू विल कैलकुलेट, यानी कि अडेंडम इक्वल है तब आप पहले मिनिमम नंबर ऑफ टीथ निकालेंगे किस पे, गियर पे, एंड बाय यूजिंग गियर रेशियो यू विल कैलकुलेट स्मॉल टी यानी कि नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। ठीक है, बट अगर आपका अडेंडम इक्वल नहीं है तो फिर आप दोनों फॉर्मूले से यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर एंड मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, द ओनली डिफरेंस इन फॉर्मूला इज यहाँ पे ये क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर। सो हेयर वी हैव
कोफिशिएंट फॉर व्हील यानी कि गियर के लिए, ठीक है। अगर ये पिनियन का होगा तो यहाँ पे कोफिशिएंट पिनियन का होगा एंड इंस्टेड ऑफ 1/g हियर इट विल बी g, ठीक है। ये ओनली केवल यही डिफरेंस है। तो अगर आपका अडेंडम इक्वल है, प्रॉब्लम में गिवन है और आपको मिनिमम नंबर ऑफ टीथ निकालने को बोला है दोनों व्हील पे, तो आप सिर्फ ये गियर वाला फॉर्मूला यूज करोगे और यहाँ से आप मिनिमम नंबर ऑफ टीथ निकालोगे और पिनियन पे निकालने के लिए आप गियर रेशियो यूज करोगे, ठीक है। क्योंकि आपका अडेंडम इक्वल दिया हुआ है तो आप मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन बाय यूजिंग फॉर्मूला नहीं निकालेंगे, आप निकालेंगे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, देन फ्रॉम द गियर रेशियो वी विल गेट स्मॉल टी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए जो आपको समझनी होगी, ठीक है। ये था केस नंबर 1। अब अगर केस नंबर 2 की बात करें कि आपका अडेंडम दोनों पिनियन और गियर पे अलग अलग दिया हुआ है, देन आप मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कैसे निकालेंगे। तो उस केस में आपको मिनिमम नंबर ऑफ टीथ निकालने के लिए कैपिटल टी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यानी कि गियर पे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ निकालना है, फिर आपको मिनिमम नंबर ऑफ टीथ निकालना है किस पे, पिनियन पे बाय यूजिंग द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ फॉर्मूला ऑन पिनियन, जो कि आपका ऑब्वियस बात है आपको पता होगा। यहाँ पे ये है गियर का और पिनियन का, कल अपन ने देखा था इंस्टेड ऑफ 1/g यू विल गेट g ओनली, ठीक है। तो फिर आपका अगर गियर रेशियो दिया हुआ तो गियर रेशियो भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। यानी आपने स्मॉल टी निकाल दिया, कैपिटल टी निकाल दिया, अब आपका जो गियर रेशियो गिवन है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो उसको कैसे सेटिस्फाई करोगे वो मैं आपको भी थोड़ा सा बता देता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। मैं आपको एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि आपका गियर रेशियो 2 है, ठीक है। द गियर रेशियो इज 2 एंड आपके लिए अडेंडम दोनों में एक डिफरेंट दिया हुआ है पिनियन एंड गियर के लिए। तो आपने टी मिनिमम निकाला गियर पे और टी मिनिमम निकाला पिनियन पे, ठीक है। अब आपका जो जी है दैट शुड बी नंबर ऑफ टीथ, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन सेटिस्फाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर गियर रेशियो 2 है एंड द कैपिटल टी मिनिमम यानी कि गियर पे टी मिनिमम आपका आता है 40 एंड स्मॉल टी मिनिमम आ जाता है 21, ठीक है। बट 40/21 तो 2 होता नहीं है, तो आपको गियर रेशियो भी सेटिस्फाई करना है, यानी कि कैपिटल टी आपको चेंज करके 42 करना पड़ेगा, सो दैट 42/21 यू विल गेट 2। समझ में आई बात। तो ये आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपका कैपिटल टी फॉर्मूले से भले ही 40 आ रहा हो, लेकिन क्योंकि स्मॉल टी आपका 21 आ गया तो आप मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर इंक्रीज करोगे ना कि कम करोगे, ठीक है। क्योंकि गियर रेशियो भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक अलग से इमेज शेयर कर दूंगा, एक नोट शेयर कर दूंगा मेरा, ठीक है, वो आप देख लेना, समझ लेना। अब जस्ट और केस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कैपिटल टी आता है 40 एंड स्मॉल टी आता है 19 बाई फॉर्मूला। तो आप सेट कैसे करोगे, क्योंकि 40/19 तो 2 होता नहीं है, इट इज मोर देन 2। तो व्हाट वी विल डू, वी विल इंक्रीज द स्मॉल टी वैल्यू फ्रॉम 19 to 20 सो दैट 40/20 वी विल गेट अगेन 2, ठीक है। इन सेम केस अगर आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर 39 आता है और टी मिनिमम 20 आता है, तो भी आपका गियर रेशियो 2 नहीं होगा। तो आपको फिर क्या करना है, कैपिटल टी को इंक्रीज करके 40 करना है। सो 40/20 अगेन कितना आएगा 2, ठीक है। सो गियर रेशियो सेटिस्फाई हो जाएगा। और भी अगर जैसे कि कैपिटल टी मिनिमम यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर 39 आता है और मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन 19 आता है, तो 39/19 भी 2 नहीं होता है, ठीक है। 39/29 भी 2 नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, दोनों में एक ऐड कर दोगे, ठीक है। यानी कि 40/20, 39 को करोगे 40
एंड 19 को करोगे 20। अब आप पूछोगे सर कि 39 को 38 कर देंगे तब भी तो 2 आ सकता है, क्योंकि 38/19 विल बी 2। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कम नहीं कर सकते। अगर कम कर दोगे तो वो इंटरफेरेंस जनरेट करेगा, क्योंकि 39 इज ऑलरेडी मिनिमम नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, सो वी कैन हैव एक्स्ट्रा नंबर ऑफ टीथ बट वी कैन नॉट रिड्यूस देन दैट। ठीक है, तो ये मैं इसका मेरे पास नोट्स है, मैं फोटो शेयर कर लूंगा, क्योंकि ये चीज़ आपके उस फोटो में मतलब जो नोट्स मैंने शेयर किया है उसमें है नहीं। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसे सेलेक्ट करोगे वो सब देखना है। ठीक है, सो चलो मैं एस रतन से प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, सो व्हाट इज गिवन है 20 डिग्री इनवॉल्यूट पर गियर मैस एक्सटर्नली एंड गिव ए वेलोसिटी रेशियो ऑफ 2। सो वेलोसिटी रेशियो 3 वेलोसिटी रेशियो, यानी कि अब देखो ये वेलोसिटी रेशियो बोल रहा है लेकिन 3 बोल रहा है। सो ये आपका गियर रेशियो भी बोल सकते हो इसको आप। ठीक है, क्योंकि इट इज रेशियो ऑफ कैपिटल T/T और कैपिटल R/R। ओके, इट कैन नॉट बी स्मॉल r/r और स्मॉल T/T। ठीक है, so this is the gear ratio or velocity ratio 3. The module is 3 mm and the addendum is equal to 1.1 module. ठीक है, if the pinion rotates at 120 rpm, determine the minimum number of teeth on each wheel to avoid interference and contact ratio. Okay, so np given है, मैंने pinion का rpm given है। ठीक है, प्रेशर एंगल गिवन है, एक्सटर्नली मैस कर रहा है ये गिवन है, एंड वेलोसिटी रेशियो गिवन है, मॉड्यूल इज 3 mm एंड द अडेंडम इज इक्वल टू 1.1 मॉड्यूल। यानी कि अडेंडम जो आप ऐड करोगे पिच सर्किल रेडियस में, अडेंडम सर्किल की रेडियस फाइंड आउट करने के लिए उसमें आप 1.1 इंटू 3, ठीक है, बिकॉज 1.1 इंटू मॉड्यूल। ठीक है, यानी कि 3.3 mm आपका अडेंडम है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस फॉर्मूले में जो ये है, ये AW कांस्टेंट, व्हाट इज दिस इन दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज AW? तो ये आपका कल जो अपन ने देखा था कि इट इज ए फ्रैक्शन विच वी शुड मल्टीप्लाई 2 मॉड्यूल टू गेट द अडेंडम सो दैट इंटरफेरेंस कैन बी अवॉइडेड। सो AW आपका आता है फ्रैक्शन जिससे आप मॉड्यूल को मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि AW इज 1.1। ओके, AW इज नॉट अडेंडम, प्लीज कीप इट इन माइंड, AW आपका अडेंडम नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो ये गिवन डाटा है, NP 120 rpm है, अडेंडम आपका 1.1 इंटू मॉड्यूल है, एंड यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि अडेंडम गियर के लिए अलग है एंड पिनियन के लिए अलग है, यानी कि दोनों के लिए मॉड्यूल अडेंडम इक्वल है। ठीक है, जब अडेंडम दोनों के लिए इक्वल होता है तो आप मिनिमम नंबर ऑफ टीथ पहले निकालेंगे किस पे, गियर पे। क्यों गियर पे? क्योंकि गियर is having first chance to create interference, so you should first save the gear. If your gear is safe, your pinion will be automatically safe. ठीक है, इसलिए अपन यहाँ पे देखोगे तो AW आपका 1.1 है, मॉड्यूल 3 mm है, तो फर्स्ट ही विल कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, सब कुछ आपको गिवन है, तो आंसर आ रहा है 49.44। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको चेंज करना है। अगर मैं 50 लेता हूँ, पहली बात मिनिमम नंबर ऑफ टीथ है तो 49.44 करके कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कि फ्रैक्शन में नंबर ऑफ टीथ नहीं हो सकते, इट शुड बी 50 या 51 या ऐसा कुछ। ठीक है, तो अगर मैं 50 लेता हूँ तो 50 लेने में ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब मैं 50 को 3 से डिवाइड करूंगा तो अगेन मुझे फ्रैक्शन में मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये भी होल नंबर होना चाहिए, ये भी होल नंबर होना चाहिए, तो होल नंबर दोनों को बनाने के लिए 50 से नेक्स्ट आगे कौन सा आएगा, 51। सो अगर मैं 51 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो 17 आता है। तो अपन ने पहले क्या किया है, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ निकाला किस पे, गियर पे, देन फ्रॉम गियर रेशियो वी गॉट मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। ठीक है, आप निकालने में तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर पिनियन मिनिमम नंबर ऑफ टीथ का आप वहां पे भी निकाल सकते थे, लेकिन वहां पे क्यों नहीं निकाला, रीजन मैंने आपको बता दिया है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है,
फिर उसने नेक्स्ट पूछा है कांटेक्ट रेशियो, तो आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ टीथ आ गए हैं। नाउ कांटेक्ट रेशियो निकालने के लिए आपको पता है, तो ये जस्ट रिवर्स कर रहा है। कांटेक्ट रेशियो इज इक्वल टू आर्क ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाय सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच इज नथिंग बट पाई इंटू एम, ठीक है। एंड आर्क ऑफ कांटेक्ट इज नथिंग बट पाथ ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाय कॉस फाई। सो पाथ ऑफ कांटेक्ट पहले आपको फाइंड आउट करना है, और पाथ ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अंडर रूट आर ए स्क्वायर माइनस आर कॉस फाई होल स्क्वायर माइनस आर साइन फाई प्लस ये पाथ ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ रेसेस डिवाइडेड बाय कॉस फाई इंटू ये आपका सर्कुलर पिच पी एम पाई एम, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ टीथ है, मॉड्यूल है, सो यू कैन गेट पिच सर्किल रेडियस आर एम एन टी बाई 2 फॉर गियर एज वेल एज किसके लिए, पिनियन के लिए, ठीक है। वंस यू गेट पिच सर्किल रेडियस which is 76.5 mm, now we have to add addendum to get addendum circle radius, ठीक है। so r plus 1.1 into m, ये आपका addendum given है। addendum is not equal to module। अगर आपका addendum is equal to module हो जाएगा तो आपका ये कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, बट here it is given 1.1 into m, ठीक है। तो आप ये addendum ऐड करेंगे तो आपको addendum की रेडियस मिलेगी। इसी तरह पिनियन के लिए पिच सर्किल रेडियस देन अडेंडम सर्किल रेडियस, ठीक है। ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में इसमें रखोगे तो आपको मिलेगा क्या, कांटेक्ट रेशियो, ठीक है। कांटेक्ट रेशियो जो कि आ रहा है 1.78। नाउ वेन एवर यू गेट कांटेक्ट रेशियो आपको उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक है। मैंने बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1.78 कांटेक्ट रेशियो। इसका मतलब है कि one pair of teeth will be always remain in contact, whereas for 78% of the time two pair of teeth will be in contact, okay। यानी कि 78% टाइम में दो पैर कांटेक्ट में होंगे और रिमेनिंग टाइम में आपका यानी कि बाकी थ्रू आउट एक पैर तो कांटेक्ट में होगा ही होगा। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी टीथ पैर ऑफ टीथ कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। So this is the explanation of this 1.78 contact ratio, ठीक है। तो ये है एक प्रॉब्लम, ठीक है। इसी तरह आप और भी प्रॉब्लम देख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, देखते हैं इसको क्या है। Two involute gears in a mesh have a velocity ratio of 3. The arc of approach is not to be less than the circular pitch when the pinion is the driver. The pressure angle is 20 degree. Determine the least number of teeth on each gear. Also find the addendum of the wheel in terms of module, ठीक है। so, arc of approach क्या होता है, उसने बोल दिया है आर्क ऑफ अप्रोच शुड नॉट बी लेस देन सर्कुलर पिच। सो आर्क ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू सर्कुलर पिच मिनिमम, सो इट इज सर्कुलर पिच, वी नो दैट इट इज पाई एम। सो अगर आपके पास आर्क ऑफ अप्रोच है पाई एम, सो पाथ ऑफ अप्रोच कैसे निकालेंगे, क्योंकि वी नो दैट आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट आप कैसे निकालते हैं, पाथ ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाय कॉस फाई से। तो आर्क ऑफ कांटेक्ट और आर्क ऑफ कांटेक्ट इज समेशन ऑफ आर्क ऑफ अप्रोच प्लस आर्क ऑफ रेसेस, ठीक है। सो फॉर ओनली आर्क ऑफ अप्रोच आपका पाथ ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा, पाई इंटू एम बाई इंटू कॉस 30, बिकॉज आर्क ऑफ अप्रोच इज पाई एम, ठीक है। क्योंकि आर्क ऑफ अप्रोच क्या होता है, पाथ ऑफ अप्रोच डिवाइडेड बाई cos pressure angle, ठीक है। so from here we will get path of approach, so this is your path of approach। so maximum length of path of approach क्या होता है, maximum length of path of approach कल जो डेरिवेशन कर रहे थे उसमें आप फाइनल में देखोगे तो ये सब लिखा था खुरमी एंड गुप्ता में, तो वहां पे देख लेना, इट विल बी द रेडियस ऑफ पिच सर्किल इंटू साइन फाई, ठीक है। so r will be mt by 2 into sin phi, so sin 20। so ये आपके पास आ गया मैक्सिमम लेंथ ऑफ अप्रोच। नाउ इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा t, क्योंकि mm कैंसिल हो गया, t मिला 17.26। so we will take next whole number, so it is 18। so once you get t आपको फिर मिल जाएगा कैपिटल T 18 into 3। so maximum addendum of the wheel
अब आपको मैक्सिमम अडेंडम निकालना है, तो ये मिनिमम नंबर ऑफ टीथ आ गया, क्योंकि तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन ये आपका मिनिमम नंबर ऑफ टीथ है, ठीक है। सो मैक्सिमम अडेंडम ऑफ द व्हील, सो ये आपको पता है फॉर्मूला AWX, यानी मैक्सिमम AW मैक्स नहीं लिखता है वो, वहाँ पे जो कल लिखा था उसने जो फॉर्मूला था वो O1N माइनस OP, ठीक है। सो OP वाज O1P, सो O1P वाज M इंटू टी बाई 2, ठीक है। मतलब अगर मैं बट ये व्हील के टर्म में निकाल रहा तो O2P होगा, ठीक है। तो O2P मीन्स नथिंग बट कैपिटल R, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिलेशन O2M जो वो निकालेगा, और ये माइनस R, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये मैक्सिमम अडेंडम आया है ऑफ द व्हील 1.2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बोल देता हूँ, डेरिवेशन ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। डेरिवेशन यानी कि पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम देयर कैसे आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट निकालोगे, एंड फ्रॉम आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट से कैसे कॉन्टैक्ट रेशियो निकालोगे, इसका डेरिवेशन प्लस प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट इंटरफेरेंस एंड द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ in order to avoid interference for pinion as well as gear, derivation plus problem, बहुत ही ज़्यादा important है। Definitely there will be a 10 to 15 marks problem in final exam, ठीक है। So prepare कीजिएगा, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे मैसेज करना या कॉल करना, ठीक है।